ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है, ठीक है, स्टार्टेड पैक, तो ये वेबसाइट हमें प्रोवाइड कर रही है थीम। वो क्या है ये, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रो थीम भी पड़ा है, ठीक है। अब जो सा मैंने इलेक्ट्रो थीम कल आपको यूज़ करवाया था वो यही था, मैंने यहीं से लिया था, ये मेंबरशिप फ्रेंड ने ली हुई थी, तो उससे मैंने कहा था मुझे इलेक्ट्रो थीम प्रोवाइड कर दो। और भी जो थीम, मुझे फोटो थीम था, यहाँ से मैंने फोटो थीम कहाँ गया, ये फोटो थीम था, अब फोटो थीम भी यहीं से प्रोवाइड कर देता था। जो थीम मुझे चाहिए होते थे मैं यहाँ से उसे कहता था, वो मुझे थीम परचेज़ करके दे देता है, ठीक है। वो क्या है कि इसने मेंबरशिप ली हुई है। अब देखो यहाँ पर एलिमेंटर प्रो भी है, हर चीज़ पड़ी हुई है, देखिए जो भी चीज़ चाहिए वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इनके अकाउंट में जाना पड़ेगा। पहले पैकेजेस में अकाउंट में जाते हैं, अकाउंट में बाय नाउ पे जाते हैं। अच्छा, बाय नाउ पे जा रहा हूँ तो वो क्या कह रहे हैं, उसका पैकेज उनका कितने का है, वो कह रहे हैं $29 का पैकेज है। वालेकुम सलाम। $29 का पैकेज है इनका, ठीक है। अब वो कह रहा है कि लाइफ टाइम अपडेट अगर चाहते हो तो उसको ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। कितने एक्स्ट्रा चार्जेस, $19। टोटल क्या है, $48। हर मंथ आपको $48 पे करना पड़ेगा। जो भी न्यू अपडेट आती रहेगी वो आपको मिलती रहेगी। पर अगर आप प्रीमियम यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ $29 वाला पे कर रहे हो, तो फिर आपको लाइफ टाइम अपडेट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये वेबसाइट हमें प्रोवाइड कर रही है। अब ये कर रही है बिजनेस, ये क्या कर रही है, ये थीम फॉरेस्ट से या जो भी रेलिवेंट जोन से भी आपके पास जो भी है, थीम फॉरेस्ट है या जो भी वेबसाइट्स जीवी थीम ने अलग बनाई, थीमी फाई ने अलग बनाई है, वो वहाँ से पे करती है, पे करके ये परचेज़ कर लेती थी। और फिर क्या करते हैं, इसे ओपन यूएल करके ओपन करके इसे क्या करते हैं, सेल कर देते हैं और अपनी वेबसाइट में लगा रहे हैं। अब देखो जो भी बंदा आएगा वो क्या करेगा, इसकी मेंबरशिप परचेज़ करेगा, वो 48 डॉलर करके ही वो अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। मतलब एक बार उन्होंने लाखों डॉलर खर्च किए हैं, उसके बाद अब वो बैठ के खा रहे हैं। बिजनेस है ना, अब लगाते भी जाएंगे, कोई न्यू थीम आ रहा है उसको पे लगाते जाएंगे, उसको परचेज़ करते जाएंगे और आगे नेक्स्ट उस पर नेक्स्ट इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, मतलब नेक्स्ट भी ऐड करते जाएंगे और पेमेंट खुद भी खा रहे हैं और लगा भी रहे हैं। अब क्या है कि ये बिज़नेस करने के लिए उसने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है, बना ली है। अच्छा, इसके रेलिवेंट और भी बहुत सारी वेबसाइट जो हमें फ्री में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो यहाँ से हमने लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। देखो स्मार्ट स्लाइडर प्रो भी पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्लाइडर रेवोल्यूशन प्रो पड़ा है, वो तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा होता है, पड़ा हुआ है वो, तो उसमें भी मिल जाता है हमें, ठीक है। तो वो इशू नहीं है स्लाइडर रेवोल्यूशन का। अब देखो ये चीज़ें हमें यहाँ से इतनी कुछ है, जो पेड थीम थे सारे यहाँ से मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब देखो ये प्रोडक्ट करेंसी स्विचर भी है और ये फैंसी प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी है। अच्छा, अब हमें कहाँ से मिलेगा, हम कैसे लेंगे, हम इसमें क्वालिटी होती है 2 से 3 थीम तरह के, एक रैक होता है, एक नल होता है और एक JPL होता है। JPL का क्या होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर मैं इसके, ये एक थीम है, इसका लाइसेंस देखो, इसके लाइसेंस में ये लिखा हुआ है JPL मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, मतलब कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। और ये वेबसाइट को, ये वाली जो लाइसेंस होता है ये वेबसाइट पे को कोई डैमेज नहीं करता, ये लाइसेंस, ठीक है। बाकी जो लाइसेंस होते हैं, जो नल थीम होते हैं, नल होते हैं जो थीम NULL, ठीक है, नल थीम जो होते हैं वो डैमेज करते हैं। रीडमी ये उसने बताया हुआ है कि ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके भी देख सकते हो, ठीक है। अब
क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ से तो कर लेंगे, हमारे पास मेंबरशिप नहीं है, हमारे पास ये मेंबरशिप नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो हमें कैसे हम थीम को लगाएंगे। हमें अगर कोई थीम चाहिए तो हम कैसे उसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए काफ़ी सारी और वेबसाइट हैं जो अपने ट्रैफिक लाना चाहती हैं, ट्रैफिक लेके आनी होती है। वो कहती है कि हमारी जो सी ना वेबसाइट में ट्रैफिक आए, वो ट्रैफिक के बिना पे वो क्या करते हैं, वो कोई भी मेंबरशिप परचेज़ कर लेते। जैसे उसने क्या किया, उन्होंने ये वाली मेंबरशिप परचेज़ की, यहाँ से थीम डाउनलोड किए, यहाँ से थीम डाउनलोड करके उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लगाना स्टार्ट कर दिए। उनकी वेबसाइट के नेम क्या थे, मैंने ऑलरेडी सेव करके रखे हैं। देखते हैं मेरे पास कौन कौन से। देखते हैं, नाम याद भूले मैं अभी। याद नहीं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम गूगल करते हैं। गूगल करने के बाद हमारे पास थीम होते हैं, थीम JPL थीम, ठीक है, वर्डप्रेस। अच्छा, मैंने JPL क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा ताकि मुझे वो वाले थीम मिले जो उनसे जनरल पर्पज़ है, ना कि वो थीम मिले जो उनसे पेड फ्री में है। फ्री में मैं फ्री लिखता हूँ आगे, ठीक है। अब देखो, अब ये वेबसाइट्स हैं जो फ्री में प्रोवाइड कर रही, ठीक है। इसके अलावा ये भी वेबसाइट है, ये देखो 100% JPL वर्ड। अच्छा, ये वेबसाइट हमें इसलिए प्रोवाइड कर रही होती है, अगर ये वेबसाइट हमें जो साइड ये वाले हैं थीम अगर ना सही नहीं, तो लोग इस पर बैड कमेंट करेंगे, और बैड कमेंट करने की वजह से इनकी वेबसाइट पे कुछ जाएगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फ्री JPL, ये भी वेबसाइट है। और जोन सी मैं ढूंढ रहा हूँ वेबसाइट, मैंने कहाँ सेव करके, ये देखो वर्डप्रेस थीम में जा रहा हूँ। अच्छा, अब वर्डप्रेस थीम में उन्होंने कैटेगरीज में उन्होंने काफ़ी सारे थीम प्रोवाइड किए हैं, पर हम ऐसे रैंडमली नहीं देखेंगे थीम। हमें जो चाहिए हम उसका सिर्फ नाम रिसर्च करेंगे, क्योंकि ऐसे रैंडमली थीम हम देखेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा थीम हमने यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए इन्होंने सर्च बार लिखा हुआ है, आप रिसर्च करें। बेसिकली उन्होंने इस तरह बना के रखा हुआ है, मतलब नेम दिए उन्होंने उसका थीम का, जैसे कि ये देखिए उन्होंने थीम का बैनर लगाया हुआ है। इन्होंने बैनर नहीं लगाया, उसने नेम पर इस तरह के बना के रखे हुए हैं, मतलब सिर्फ नेम लिखा हुआ है, ये देखो। ठीक है, अब मुझे थीम चाहिए फ्लैट सा, फ्लैट उसके पास फ्लैट सम थीम नहीं, उसके पास फ्लैट सम थीम नहीं है, ठीक है। ये वेबसाइट में फ्लैट, वो मुझे वेबसाइट नहीं मिल रही, क्या नाम था उसका वेबसाइट का, इधर देखते हैं, इसमें ना एक ये था। उसके अलावा देखते हैं, हाँ चंगी गल है, हैंडफ्री लैके आया की होया किहदे नाल यस यस
मैं करदा रिकवर रिकवर कर ठीक है। तो मुझे ना वो मेनली साइट, उसका नाम था, वेबसाइट का नाम याद नहीं आ रहा। सर ये व्हाट इज मीन बाय 100% GPL फ्री वेबसाइट थी? GPL स्टैंड फॉर? GPL बताया तो है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। मैं 4 बार बता दिया। अच्छा सर, यही तो मैं बता रहा मैं हूँ। लेट आया हूँ सर। अच्छा ठीक हो गया। मैं यही बता रहा था काफ़ी देर से कि जनरल पब्लिक लाइसेंस 100% का मतलब कहता है कि आपकी इसमें ना वायरस भी होते हैं, ठीक है। तो वायरस की वजह से हमें क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम कहते हैं कि वायरस हमारी वेबसाइट में आए। इसको वर्डप्रेस की ये जो वेबसाइट, जो भी हम थीम, एक मैं थीम पर लेता हूँ, उसमें फिर आपको दिखाता हूँ कि ना क्या बेनिफिट है, कैसे हम देखते हैं कि थीम सही है या नहीं सही, ठीक है। अच्छा, वेबसाइट के नेम ही याद भूल गए, वरना इतने वेबसाइट के नेम थे। कोई नहीं, हम ना फ्लैट सम थीम लिखते हैं। अच्छा, फ्लैट सम थीम आगे लिख देते हैं हम फ्री। अच्छा, मैंने फ्री लिखा। अब देखो, ये देखो, एक तो ये वाली वेबसाइट है प्रीमियम फ्री थीम, उसने दिया, मैंने साथ लिख दिया JPL। अब क्या होगा, ये मुझे वो वाली प्रोवाइड वेबसाइट करेगा जो सी GPL प्रोवाइड करी। ये फ्लैटसम थीम फ्री डाउनलोड JPL लाइसेंस। अब ये वाली वेबसाइट्स हमें फ्री में प्रोवाइड कर रही है, इसलिए प्रोवाइड कर रही हैं क्योंकि ये अपनी वेबसाइट में इन्होंने एड लगाई हुई हैं। ये इन्होंने एड्स लगाई हैं, किस लिए ऐड लगाई हैं कि हमारी वेबसाइट प्रमोट हो। हम ये जो पेमेंट कर रहे हैं, ये किससे कमा रहे हैं, ये देखो टोटल कितने डाउनलोड, 1291 डाउनलोड लोगों ने किए हैं। तो हम भी एक डाउनलोड कर लें। ये क्यों कर रहे हैं, अब नीचे डाउनलोड होना स्टार्ट हो। ये क्यों दे रहे हैं, इनको क्या वजह है कि ये हमें दें। इनको इसलिए हमें दे रहे हैं क्योंकि ये गूगल एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं। जिन्होंने तो थोड़ा बहुत गूगल एडसेंस का पता है तो उसे पता लग जाएगा कि अर्निंग किससे कर रहे हैं, गूगल एडसेंस से अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, ये OpenGL है। अच्छा, एक बार हम अगर ये डाउनलोड होता है, मैं दिखाता हूँ। हम सबसे पहले डाउनलोड करने के बाद ये वाले थीम को जब डाउनलोड करते हैं, टोटल दूसरी वेबसाइट पे आ रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद हमारे पास एक होता है टोटल वायरस टोटल के नाम से एक वेबसाइट है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस वेबसाइट को इस थीम को ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखता हूँ डाउनलोड हुआ है, यहाँ पर भी आ गया है। कैसे ये डाउनलोड होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं कोई और थीम को डाल देता हूँ उतनी देर जब तक नहीं आता। अब ये देखो, ये थीम था मेरा, ये वाला, ये क्रैक था, ये वाला था, ठीक है। मैंने जब एक्सट्रैक्ट हेयर किया तो ये वाला बन गया, ठीक है। अब मैंने इसे ओपन किया, इसके अंदर देखो चेक। अब देखो इसने चेक किया, उसने क्या कहा, नो इंजन डिटेक्ट दिस फाइल, मतलब कोई भी इसमें वायरस नहीं है, ये प्रॉपर है, सिक्योर है, ठीक है। अगर इसमें कोई वायरस होता तो इसने क्या करना था, इसने मुझे वायरस शो करवा देना था इस वेबसाइट में कि इस वाले टेम्पलेट में वायरस है, इसे ना यूज़ करो, इस वाले थीम में, इस वाले प्लगइन में वायरस है, इसे यूज़ ना करो। पर अब उसने मुझे क्या कहा, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, उसने कहा ये ठीक है अब यूज़ कर। अब ये फ्लैट सम है, देखो अब इसे ओपन कर रहा हूँ, ओपन नहीं करना था, इसे करना था हमने में जाके चेक करना था कहाँ पड़ा ये। अच्छा, यहीं पर है, ठीक है। अब मैं गया हूँ, मैं आया इसमें फ्लैट सम में, इस पर आया, मैं बैक पे आ रहा हूँ। अच्छा, चूज़ किया और मैं गया डाउनलोड में प्लेटफॉर्म में गया, अब ये सर्च कर रहा है। अब देखो उसने मुझे यहाँ पर बता दिया, अगर ये इसमें कोई वायरस होता तो उसने मुझे बता देना था कि इसमें वायरस है और इसको स्कैन ना करो, इसको मतलब यूज़ ना करो, ठीक है। अगर वायरस होता भी है तो हम फिर भी यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है, यूज़ करने के बाद हम उसका खुद वायरस रिमूव करते हैं।
पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसका प्रोसेस थोड़ा सा है, वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम फिर उसको प्रॉपर यूज़ कर लें। मतलब आपकी वेबसाइट कभी भी चलते हुए डैमेज हो सकती है, कभी भी उसमें वायरस आ सकता है, इसलिए हम ये वाली वेबसाइट को इससे पहले स्कैन कर लेते हैं और फिर यूज़ करते हैं। इसका नाम है virustotal.com, ठीक है। अब देखो मैंने जो प्लेटफॉर्म थीम डाउनलोड किया, अब मैं इसको अपने यहाँ पर ऐड करूँगा। अब मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, कौन सा, WP रीसेट। क्यों रीसेट का यूज़ किया, क्योंकि मैंने इस पे ऑलरेडी जो सा थीम इंस्टॉल किया वो है इलेक्ट्रो, ठीक है। मुझे इलेक्ट्रो को पहले क्या करना पड़ेगा, अनडिलीट, मतलब अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसे डिलीट करना पड़ेगा, फिर मुझे इंस्टॉल कौन सा करना पड़ेगा, हमारा अपना थीम जो सा अभी हमने डाउनलोड किया प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ें जो सी होती हैं, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब चल this I use this available here. ठीक है, तो अब मैं जा रहा हूँ प्लगइन पे जाने के बाद मैंने पहले तो इसे करना है रीसेट, पूरी वेबसाइट को रीसेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वेबसाइट चाहिए ही नहीं, मुझे इलेक्ट्रो की वेबसाइट नहीं चाहिए, मुझे फ्लैटसम थीम इंस्टॉल करना है। तो मैंने क्या लिखा, रीसेट लिखा, ये पहला ही आया, मैंने इसे इंस्टॉल किया। अच्छा, इसमें होते हैं एक नल थीम, जब तक इसको रीसेट लगा देते हैं फिर बताता हूँ आपको नल थीम का क्या होता है। अच्छा, कहाँ गया ये WP रीसेट, ये इसको रीसेट पे लगा के मैं आपको नल थीम का बताता हूँ, नल थीम पे क्या होता है। ओके, रीसेट। अच्छा, ये रीसेट हो रही है, तब तक मैं आपको बताता हूँ नल थीम क्या होता है। गूगल पे मैं जा रहा हूँ, मैंने लिखा नल थीम। अच्छा, इनकी नल थीम जो से है इनकी गारंटी नहीं होती है, ये नल थीम होती है, इनकी गारंटी नहीं होती, ये कभी भी आपकी वेबसाइट को डैमेज करते हैं। होते ही थीम ही है, प्रॉपर थीम है, पर क्या है कि ये कभी भी आपकी वेबसाइट को डैमेज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने लर्निंग करनी है, लर्निंग करने के लिए आपके लिए बेस्ट है नल थीम, जो सा मर्जी यूज़ करो, बहुत बेस्ट है। मतलब आप कह रहे हो ना कि मैंने इसे सिर्फ सीखना है, तो सीखने के लिए नल थीम यूज़ कर लो। बट अगर आपने वेबसाइट को ऑनलाइन करना है तो कभी भी नल थीम नहीं यूज़ करना, आपने ओपन GPL लाइसेंस यूज़ करना है। और GPL जो थीम यूज़ करना है वो भी वो करना है जो सा वेबसाइट सही हो, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट हैं जो सी फेक भी हैं, वो क्या करती है कि जब भी आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हो आपके सिस्टम में रैंसमवेयर एक वायरस होता है, वो आ जाता है। वो क्या करता है कि आपके सिस्टम के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबको डैमेज कर देता है। इसलिए ऐसे ही कोई वेबसाइट को वॉच नहीं करना, उसको नहीं, उससे डाउनलोड नहीं करना, क्योंकि रैंसमवेयर का वायरस उन्होंने उसके अंदर ऐड किया होता है। उससे क्या होता है कि आपके जो सा लैपटॉप स्क्रीन जो भी सारा कुछ बंद ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आपको वेबसाइट के नेम सेंड कर दूंगा, आपने सिर्फ उधर से डाउनलोड करना है, ठीक है। तो वो वाले उनमें से आपने सिर्फ डाउनलोड करने जो भी प्रीमियम थीम होंगे। तो देखते हैं हमारी वेबसाइट कहाँ तक पहुँची है। अच्छा,
अब सारा कुछ रिफ्रेश हो गया, रीसेट हो गया सारा कुछ। देखते हैं पेजेस में जाके देखते हैं, जो पेजेस हो गए। अच्छा तो ये पेजेस हैं, ये पहले 2 पेजेस को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके तो प्लगइन में जा रहा हूँ, प्लगइन देखते हैं सारे प्लगइन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट डीएक्टिव हुए हैं तो डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रो यूज़ ही नहीं कर रहे, हम तो अब यूज़ करना है फ्लैटसम। तो मैंने क्या कर दिया, सबको डिलीट कर दिया। वो कॉमर्स का रहने देना था, वो टाइम लेगा अब दोबारा फिर होने से। चलो खैर है, अब तो हो गया। ओके तो यहाँ से गया, अब देखो एक्टिव कौन सा हो गया दोबारा, 2020। तो हमें क्या चाहिए, फ्लैटसम। हम अपलोड में जाते हैं, मैंने फ्लैटसम डाउनलोड किया हुआ था, तो मैं जा रहा हूँ डाउनलोड पे फ्लैटसम। अच्छा फ्लैटसम जो थीम है वो क्या है, मल्टीपर्पज़ है। अगर मैं फ्लैटसम आपको थीम दिखाऊँ, गूगल करते हैं थीम फ्लैटसम, ठीक है। अच्छा अब ये मैं थीम आपको दिखाता हूँ, थीम फॉरेस्ट में पड़ा हुआ है, लाइव रिव्यू। बहुत कमाल का थीम है, मतलब पेड है, पर क्या है कि बहुत ज़्यादा मल्टीपर्पज़ के लिए है, ठीक है। अब देखो फ्लैटसम के ये इसके क्या है, डेमो है, मतलब टेम्पलेट है, थीम के टेम्पलेट है, ये देख लो कितनी ज़्यादा, ये वाले इतने मतलब अच्छे बनाए हुए हैं, प्रोवाइड किए। अच्छा वो कह रहा है कि ये नहीं आप कर सकते, क्योंकि ये जो है हमारी वेबसाइट है, इसकी PHP की डायरेक्ट अपलोड नेक्स्ट फाइल, मतलब हम डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते इसे। अच्छा तो कोई बात नहीं, हम इसे डायरेक्ट अपलोड नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है। हम क्या करते हैं, हमने डाउनलोड क्या किया, फाइल मैनेजर। ओके तो फाइल मैनेजर को डाउनलोड किया। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर इस तरह का एरर आ रहा है डायरेक्ट, तो फाइल मैनेजर को डाउनलोड कर लो, सिंपल। मैंने फाइल मैनेजर को डाउनलोड किया। अब देखो इनमें जो भी आपको थीम प्लगइन्स, ये वाली वेबसाइट WP एजेंसी, इसने लिखा हुआ है WP वेब एजेंसी उसका नाम है। तो अब उसमें ये क्या है कि कुछ चीज़ें वो पेड कर रहा है, कुछ फ्री है। अगर पेड भी दे रहा होगा ये चीज़ें, ये नहीं कि ये फ्री में ही दे रहा है, ये कुछ चीज़ें पेड भी दे रहा है। ये पैकेज जो से होंगे ये इसके पेड होंगे, फ्री में सिर्फ इतनी चीज़ें दे रहा है। तो हमें फ्लैटसम फ्री में मिल गया तो हमें ज़रूरत नहीं। ये देखो ये पेड है इनकी, ये देखो सेव इतने % नंबर, ठीक है। तो ये जो सी हमें मिल रही है फ्री में, जो मिल रही है वो उसने फ्री में कुछ दिए थे, तो हमारी समझो लक थी कि मैंने उसी पर सर्च किया, उसने मुझे फ्री वाला थीम यहीं से LaSenseable दे दिया, ठीक है। ये देखो अच्छा इसमें पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा थीम जो है प्रो वर्जन पड़ा हुआ है। आप एक्स्ट्रा थीम भी यहाँ से ले सकते हो। अगर आपको एक्स्ट्रा थीम पे वर्क करना अच्छा लग रहा है तो एक थीम, अच्छा एक याद रखना, एक थीम हमेशा आपका ऐसा थीम हो जिसमें आपने हर तरह की वेबसाइट डिज़ाइन कर लेनी है, तो वो एक्स्ट्रा थीम से बेस्ट कोई थीम नहीं है, ठीक है। बाकी होता है कि वेबसाइट जो सी आप डिज़ाइन कर सकते हो है, पर बाकी थीम हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें कस्टम वेबसाइट खुद डिज़ाइन करनी है तो एक थीम रखो, एक थीम में कमांड ले लो पूरी, पर जैसे OceanWP में ले लो या एक्स्ट्रा में ले लो, ठीक है। पर एक ऐसा बाकी जो थीम होते हैं वो तो हमें यूज़ करने ही पड़ते हैं, क्योंकि जब उसकी यूज़र की रिक्वायरमेंट उस तरह की होती है तो फिर हमें वो वाला थीम ढूंढना पड़ता है और वो थीम लेना पड़ता है। पर अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट हो कि मुझे कस्टम वेबसाइट चाहिए, तो फिर आपके पास एक थीम ऐसा होना चाहिए
जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेगा। ठीक हो गया? तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ WP कंटेंट में और थीम में। थीम में गया, अच्छा थीम में जाने के बाद मेरे पास ये थीम पड़े हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी फ़ोटो भी पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। कौन सा थीम अपलोड कर रहा हूँ? फ्लैटसम। अच्छा, फ्लैटसम अपलोड किया। फ्लैटसम अपलोड होता है तब तक देखते हैं। तो इसलिए आपको एक थीम पे कमांड फुल होनी चाहिए, ताकि कभी कोई कह दे कि मुझे कस्टम वेबसाइट चाहिए। अच्छा, कस्टम वेबसाइट को मैं आगे एक्सप्लेन, जब मैं आपको फ्रीलांसिंग करवाऊंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कस्टम वेबसाइट के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके पास डिज़ाइन, या एक सैम्पल, मैंने सैम्पल वेबसाइट तो आपको ऑलरेडी बताया था कि सैम्पल वेबसाइट हो, ठीक है। यहाँ आपके पास डिज़ाइन, ठीक है। अब एक्सट्रैक्ट हेयर आया तो मैंने एक्सट्रैक्ट हेयर यहाँ पर कर दिया। अच्छा, मैंने कहा यस, ओके यस किया। अब ये देखो, अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म थीम हमारा क्या हो गया, इंस्टॉल हो जाएगा। वहाँ से नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं, हमने यहाँ से कर लिया। अच्छा, इसका तीसरा होता है कि ये होस्टिंग में जाके पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो सी हैं, ये ठीक है। तो ये अच्छा, वो फ्लैटसम थीम हो गया हमारा इंस्टॉल। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद मैंने देखा फ्लैटसम थीम आया या नहीं आया। अच्छा, वो कह रहा है स्टाइल शीट इज़ मिसिंग, ब्रोकन थीम है, फ्लैटसम इज ओके। ओ हो मिसिंग भी होनी है। दोबारा आता हूँ, मैंने इसको, अच्छा मैं इसको कट कर रहा हूँ। अच्छा, कभी भी थीम ऐसे ही अपलोड नहीं करना, ये याद रखना हमेशा। कभी भी थीम डायरेक्ट अपलोड नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, बताता हूँ आपको। जब भी आप कोई फाइल को रखेंगे ना, ये बनाएंगे, आएंगे, डाउनलोड होगी, आपने पहले इसे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट हेयर होने करने के बाद वो इससे थीम इंस्टॉल नहीं होगा। फ्लैट मेन में जाना है, यहाँ पर थीम फाइल पड़ी होगी, ये थीम फाइल, ये आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है। थीम फाइल हो सकता है, थीम लिखा हुआ आ सकता है, फाइल आ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। अगर नहीं कुछ पता लग रहा तो आपने 1 बाय 1 चेक कर लो, ठीक है। देख लो, ये डॉक्यूमेंटेशन है, डेमी डाटा है, ठीक है, लाइसेंस है, ये देखो ये लाइसेंस ये हुआ है, इतने ज़्यादा लाइसेंस है सबके, ठीक है, सबके लाइसेंस है। ये देखो लाइव में जाके देख लो। अब मुझे पता लगा यहाँ पर है, अब मुझे पता लगा यहाँ पर है। तो आपने हमेशा ये याद रखना, कभी भी डायरेक्ट इस तरह इंस्टॉल नहीं करना, ठीक है। मैंने जल्दी में सिर्फ आपको वो क्या बता दिया, हालांकि मुझे याद भूल गया जल्दी में से बताना। अच्छा, मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ये भी डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं जाके यहीं से मैं अपलोड करके देखता हूँ, यहाँ से अपलोड करके अब मैं जाता हूँ। मैं न्यू में गया, फ्लैट न्यू में गया, फ्लैट मेन में गया, मैं थीम फाइल में गया। अब चाइल्ड नहीं करना, चाइल्ड का बताता हूँ क्या करना है। फ्लैटसम इंस्टॉल किया, चाइल्ड का भी ऑलरेडी मैंने वैसे भी बताया हुआ था, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि चाइल्ड थीम तब यूज़ करते हैं जब हमने इसको कस्टमाइज़ करना है। अगर एग्जैक्ट इसी तरह रहनी देनी वेबसाइट तो कोई इशू नहीं है, फिर हमें चाइल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अगर हमने इस पर कुछ चेंजिंग करनी है, कोई PHP अप्लाई करनी है, कोई जावास्क्रिप्ट अप्लाई करनी है, कोई CSS अप्लाई करनी है, कोई HTML अप्लाई करनी है, तब हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें चाइल्ड थीम की ज़रूरत पड़ती है। चाइल्ड थीम क्यों लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमने जो चेंजिंग करनी होती है वो हमारी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए और हमारे जो मेन थीम है उसमें अफेक्ट ना पड़े, ठीक है, हमारा मेन थीम कोई डैमेज ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, चाइल्ड थीम लगाते हैं। अच्छा, फ्लैटसम थीम अब जिप फाइल जो सी अब ऐड कर रहा है, तो जैसे ही ऐड होती है तो हम आगे वर्क करते हैं। तो ये फाइल मैनेजर से थोड़ा सा जल्दी डाउनलोड हो जाते हैं, ठीक है। लाइव किया, लाइव करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसे एक्टिव कर दिया। अच्छा, एक्टिव किया, थीम हो गया एक्टिव। एक्टिव करने के बाद हमारे पास ये चीज़ें हैं, मैंने लेट्स गो किया। अच्छा, शायद इसमें अब देखो, इस पे अब वो पूछ रहा है मुझसे रजिस्ट्रेशन की, जनरेट टोकन,
ठीक है। अब मेरे पास अगर तो वो पूछ रहा है लाइसेंस, अब देखते हैं वो मुझसे की पूछ रहा है। मैंने कंफर्म दैट अकॉर्डिंग टू लाइसेंस टर्म। अच्छा, अब मुझे लाइसेंस पूछ रहा है। मैं दोबारा अपनी वेबसाइट पर जाता हूँ, प्लेटफॉर्म में जाता हूँ, यहाँ से देखता हूँ कोई लाइसेंस तो नहीं मुझे प्रोवाइड किया लाइसेंस, प्लेटफॉर्म लाइसेंस। अच्छा, वो कह रहा है प्लग इन कंपेयर लाइसेंस, अगर तो उसने मुझे कोई लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ। थीम में जाते हैं, थीम में जाने के बाद रीड मोर। अच्छा, लाइसेंस लाइसेंस देखते हैं। आइकॉन फ्लैट, अच्छा नहीं, उसने कोई लाइसेंस अभी तक प्रोवाइड नहीं किया होगा, देखना पड़ेगा अगर किया होगा तो। ठीक है, अगर नहीं है तो हमारा फिर भी काम चल रहा है। कैसे चल रहा है वो हम देखते हैं। मैंने यहाँ से करेक्ट किया और रजिस्टर कर दिया, कंफर्म दैट। ठीक है, कंफर्म हुआ। अच्छा नहीं हो रहा, स्किप अभी तक के लिए स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो पूछ रहा है फ्लैट सम चाइल्ड थीम इंस्टॉल क्रिएट करना है। मैंने कहा कर दो क्रिएट इन एक्टिविटी, कंटिन्यू हुआ। ठीक है, प्लगइन आया। अच्छा, प्लगइन में पूछ रहा है कि कौन कौन से प्लगइन इंस्टॉल करने हैं आप। मुझे कह रहा है कि ये आपको रिक्वायर है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन और ये वाला। तो मैंने प्लगइन का कह दिया। अब ये प्लगइन इंस्टॉल करेगा सारे ऑटोमेटिकली सारा कुछ। पेड थीम का ये सिर्फ बेनिफिट होता है कि ऑटोमेटिकली सारा कुछ कर देता है। ठीक है, सिर्फ आपकी नेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये एड किया एजेक्स वाला। ठीक है, इसे बाद में भी कर लेंगे इंस्टॉल, कोई इशू नहीं। अच्छा, एक और चीज़, अगर फ्लैटसम थीम आप इंस्टॉल कर रहे हो, आपको नहीं पता कि फ्लैटसम जो थीम है वो इंस्टॉल कैसे होगा, तो आपने क्या करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके इसे थीम, इसकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ करनी है। ये देखो, फ्लैटसम थीम यूएक्स थीम डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, यहाँ पर थीम इंस्टॉलेशन में जाते हैं और रजिस्टर द थीम, सारा कुछ उसने फ्लैटसम थीम का A to Z बताया हुआ है कि अच्छा, इसके लिए इसने बताया कि ये चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है वर्डप्रेस मेमोरी लिमिट अगर सही नहीं है तो आप यहाँ पर जाके मेमोरी लिमिट कैसे बताया हुआ है कैसे करना है, इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हर चीज़ का उसने A to Z एक्सप्लेन किया। उसने वीडियो भी बना के दी हुई है कि आप फ्लैटसम थीम को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हो। फ्लैटसम थीम में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप सोल्व कर सकते हो। अच्छा, ओके, तो ये हैज़ बीन क्रिएटेड एरर। ये एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये फ्री में हम यूज़ कर रहे हैं और फ्री में हमारे पास कुछ चीज़ें जो सी होती हैं वो मिसिंग होती हैं। मतलब जैसा कि इसकी रिक्वायरमेंट जो सी है वो फुलफ़िल नहीं हो रही होती। कौन सी रिक्वायरमेंट, जैसा कि उसने भी बताया था, ये वाली जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफ़िल नहीं हो रही होती क्योंकि पेड नहीं है, ये फ्री में है, वेबसाइट जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इसने मेरा ख्याल वेबसाइट को डैमेज कर दिया। ठीक है, वही सेम एरर आ गया, प्लगइन में कोई प्रॉब्लम आई है तो प्रो फ्री होस्टिंग में जाके इस प्लगइन को सेव करना पड़ेगा। सेम वही आ रहा है जो सा पहले मतलब थीम इंस्टॉल करते हुए है। ये असल में फ्री वाली हम यूज़ कर रहे हैं होस्टिंग, इसलिए इसमें
थोड़ा सा प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये थीम जो से ये थोड़े से हैवी होते हैं और हमारी जो वो वेबसाइट है वो थोड़ी सी मतलब कह लो नॉर्मल है, मतलब एक्सेप्ट नहीं करती इतनी हैवी ना फाइल्स को, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमें क्रिएट होती है। तो उसका हल ये है कि ऑलरेडी डॉक्स में जाके डब्ल्यू कंटेंट में जाके प्लगइन में जाके यहाँ से आपको ये प्लगइन डिलीट करने पड़ेंगे। कौन से वाले? एक ये वाला, उसके बाद ये वाला, और जो तीसरा किया था वो का किया हुआ वो लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ओके, तो वेबसाइट तो ठीक हो गई है, सिर्फ वो प्लगइन का इशू था। तो कुछ इस टाइप का हमारा नज़र आ रहा है इंटरफेस। तो हम दोबारा जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, उसके बाद अपीयरेंस में जाके बस इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इंस्टॉल लिखा हुआ है प्लगइन्स। अच्छा, हमारे पास ये 2 प्लगइन्स हैं। अच्छा, इन 2 प्लगइन्स को इसको तो हम इसको तो इंस्टॉल कर लेंगे, ये तो विश लिस्ट है ना, इसका तो इशू नहीं आ रहा। हमें जो प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से आ रही है। ओके, तो कोई इशू नहीं, अभी तक के लिए देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सा कह लो आपने, अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो सा इंस्टॉल हुआ है इसके अंदर, अच्छा ये ही प्लगइन जो सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके अंदर जो सा बिल्डर यूज़ हुआ है वो जो सा बिल्डर है वो यूएक्स बिल्डर है, मतलब जैसे एलिमेंटर बिल्डर है, WP बेकरी बिल्डर है, थीमीफाई बिल्डर है, DV बिल्डर है, अवाडा का फ्यूजन बिल्डर है, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर जो सा बिल्डर यूज़ हुआ है वो कौन सा यूज़ हुआ है? इसके अंदर जो बिल्डर यूज़ हुआ है वो यूएक्स बिल्डर यूज़ हुआ है। ये देखो यूएक्स ब्लॉक्स ये यूज़ हुआ है, इसके थ्रू हम वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। ये भी एक ब्लॉक्स है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारा अगर वो नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, हम दूसरा थीम दूसरा प्लगइन इंस्टॉल, ये तो ज़रूरत नहीं है, तो हम दूसरा भी कहीं और भी कर लेंगे। ये विश लिस्ट है ना, विश लिस्ट का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था विश लिस्ट क्यों यूज़ होती है। विश लिस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट को देखते हैं। ये भी मुझे लग रहा है प्रॉब्लम करेगा, इसने नहीं की, ठीक है। वो विश लिस्ट प्रॉब्लम कर रहा है, उसको इशू नहीं है, वो हम कर लेंगे बात। अच्छा, अब ये फोटो थीम तो हमने इंस्टॉल कर लिया, पोर्टफोलियो, ठीक है, सॉरी, हमने फोटो थीम तो इंस्टॉल कर लिया। अब हमें क्या ज़रूरत है? टेम्पलेट की। अब प्लगइन तो सारे हमने यूज़ कर लिए, अब हमने क्या यूज़ करना है? हमें इसका डेमो इंस्टॉल करना है। डेमो इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ प्रोवाइड है? दिस इज़ अ चाइल्ड थीम ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये चाइल्ड थीम है, हमें चाहिए डेमो। कस्टमाइज़ में जा रहे हैं, पहले तो कस्टमाइज़ में जाके देखते हैं इसमें कोई चीज़ प्रोवाइड की है नहीं की। अब मुझे नहीं पता लग रहा कि इसका डेमो कैसे इंस्टॉल करना है, क्योंकि मैंने ये थीम नहीं यूज़ की। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं प्लेटफॉर्म में गया, उसके सर्वर में जाने के बाद मैंने क्या किया, यूएक्स बिल्डर है इसका, अपना थीम इंस्टॉलेशन पे गया। अब ये देखो कैट स्टार्टिंग मैं जाता हूँ, यहाँ जाके मैंने क्या किया, download zip file. Then install now. And WooCommerce if you're creating a shop ad. Do this as a later stage. Agree to this information? Now, make sure you join our Facebook group to get. It's now set up, and we can get on the successfully set up. If you want to do this as a later stage, agree to this. Another setup wizard will then launch a theme. अच्छा, उसमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास की है तो तभी आप उसको लगा सकते हो, अदरवाइज़ आप यूज़ नहीं कर सकते।
तो हमें प्लेटफॉर्म में की तो ज़रूरत पड़ेगी। रीड मोर अबाउट लेसन्स हियर और अच्छा अंडर द जनरल पब्लिक लेसन्स यू विल फाइंड अ कॉपी ऑफ द सेम डायरेक्टरी एज द टेक्स्ट फाइल टू सी एस कोडिंग टू लेसन्स अवार्ड। अच्छा वो कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसने जो हमें प्रोवाइड किया, इसने हमें की नहीं प्रोवाइड की, पर बाकी जो सी है और कोई वेबसाइट से अगर कोई परचेज़ करे तो आपको की भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसने हमें की नहीं प्रोवाइड की, वो कह रहा है खुद ही इसे डिज़ाइन करो। इसे अगर डिज़ाइन करना है तो खुद ही डिज़ाइन करो। उससे ये उसके अब आपको क्या करना पड़ना है, ये आपको जो भी पेज डिज़ाइन करना पड़ेगा वो खुद ही डिज़ाइन करना पड़ेगा, ना कि आप उसका जो सा टेम्पलेट है वो ऑलरेडी इंस्टॉल करो। उसने कहा है कि आप खुद ही इसे यूज़ करो। अब देखो यहाँ पर अगर टेम्पलेट में जाता हूँ, हमारे पास वैसे तो अगर किसी और का यूज़ करो तो आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं, पर इसमें देखो कितनी कैटेगरीज हुई है। पेज फुल पेज, नो हेडर, कंटेन फुल वेट, चेकआउट, पोर्टफोलियो विजेट्स, ये वो, मतलब काफ़ी सारी बड़ी सारी ऑप्शन हैं। अगर अब इसकी थीम के बारे में आपने इसे यूज़ करना है तो इसका या तो वीडियो ट्यूटोरियल है, पूरा वीडियो ट्यूटोरियल देख के एक स्टेप बाय स्टेप आपको जनरेट करना सिखाएगा, एक एक चीज़ को बताएगा। ठीक है, तो अगर नहीं यूज़ करना तो कोई इशू नहीं है, आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो। यूएस ब्लॉग में जाओ, लीव करो, यहाँ से ब्लॉग जनरेट करो, ब्लॉग का नेम कुछ भी डाल दो, होम रखा। होम रखने के बाद मैंने इसे पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद यूएस इसका ब्लॉग है, मैं चला गया। अच्छा अब देखो इसका यूएस ब्लॉग्स कुछ इस टाइप का है। वो कह रहा है कि इस तरह की रो चाहिए, सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ इस टाइप का है। ठीक है, अब उसने कहा मैंने कहा 3 रो चाहिए और 3 वाई अब पूछ रहा है। अब कॉलम 3 पूरे हो गए हमारे। अच्छा कैसा कॉलम हो, मैंने कहा 2 3 4 5। ठीक है, ये सारे कॉलम वाइज डिवाइड किए। एक इमेज, एक अब देखो इसने ये भी बनाया हुआ है, एक इमेज हो। अगर नीचे आ रहा हूँ मेरे को 3 4, मुझे अगर ये चाहिए तो मैंने इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इस तरह का है। अच्छा यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट मीडिया। सेलेक्ट मीडिया में जाके अब अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो डेस्कटॉप पे जाने के बाद मैं ये वाली इमेज लगाता हूँ तो यूज़ मैंने इसे किया, यहाँ पर ये वाली इमेज लग गई। अब इसकी देखो हाइट विड्थ थोड़ी सी कम करनी, जैसा भी करना वो आपने इसको एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, अब देखो इमेज ओवरले, अगर ओवरले इमेज का कलर कुछ लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। अच्छा ओवरले लगाने से हमारे पास एक प्रेस्टीज थोड़ी सी कम आती है। मतलब मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने यूएक्स यूज़ नहीं किया, पर क्या है कि मैंने एलिमेंटर यूज़ किया हुआ है, उसकी बिना पे मुझे हर चीज़ को इसको यूज़ करना आ रहा है। मैंने इसे पब्लिश किया, अपडेट कर दिया। अब क्या हुआ, ये वाला मेरा पोर्शन बन गया। मैंने इस पर क्लिक किया, देखो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम इसी तरह का प्लगइन, इसी तरह का है ना एलिमेंटर भी, तो ये भी वही चीज़ है। ये क्लिक कर रहा हूँ मैं ना, ये स्क्रॉल डाउन वाला बटन है वो क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे सोशल आइकॉन चाहिए इस पर, मैंने ये उठाया और यहाँ पर सोशल आइकॉन, अगर नहीं लग रहा डबल क्लिक कर दो। अभी देखो सोशल आइकन 2 बार लगे, एक वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये देखो डुप्लीकेट और डिलीट पर डिलीट किया। अब ये सोशल आइकन में मैं क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा अब मैंने सोशल आइकन पे किया, वो स्केल पूछ रहा है कि कितना स्केल हो उसका। ठीक है, ये देखो काफ़ी बड़ा स्केल हो गया। अच्छा अब वो पूछ रहा है फेसबुक पे कौन सा यूआरएल लगाना है, इस पर कौन सा लगाना है, इस पर अब वो स्टाइल पूछ रहा है, फिल करना है, स्मॉल करना है, आउट करना है। तो फिल कर लेता हूँ, फिल करूँगा, ये सारे फिल हो गए ये देखो। ठीक है, अब अलाइनमेंट कौन सी करनी है, मैं कहा सेंटर, ये सेंटर पे आ जाएंगे। देखो अलाइनमेंट क्या होगा, सेंटर पे आ गए। अब देखो इससे हम इसको थोड़ा सा बड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ फुल हो तो ये फुल हो गया। ठीक है, यहाँ से इसको भी आप आगे नीचे कर सकते हैं। देखो ये सारा एलिमेंटर वाला है, परफेक्ट है। ठीक, यहाँ तक ये बना। अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद अपडेट किया, अपडेट करने के बाद इसे मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज। अच्छा अब मैंने इसे क्लोज कर लिया। ये क्या बना, एक मेरा होम का बन गया। अब ये कुछ इस टाइप का बना।
और मैं ब्लॉग में आता हूँ, यूएक्स ब्लॉग में आता हूँ। ये देखो यूएक्स ब्लॉग में ये आईडी शॉर्टकट ओपन है। अब मैं देखो अगर मैं अपने पेज पे क्रिएट करता हूँ होम का पेज, होम का पेज जो डिज़ाइन करना है वो तो होम में ही डिज़ाइन करना है ना। मैंने लिख दिया होम या कोई भी पेज डिज़ाइन करना है, वो डिज़ाइन किया, मैंने पब्लिश किया। पब्लिश करने के बाद मैंने यहाँ तो मेरे पास दो ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन में यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कौन सा था, यूएक्स ब्लॉग अगर मुझे मिल जाता है तो बेस्ट हो जाएगा, तो अगर नहीं मिलता तो कोई इशू नहीं है, मैंने पार्टी रहने दी। और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, पब्लिश कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ से भी आप बिल्डर को भी क्रिएट यहाँ से भी बना सकते हो, पर मैंने एक और तरीके से बनाना चाहा। अब मैं देखता हूँ, अच्छा अब मेरा होम का पेज देखता हूँ, ओपन होता है नहीं, क्योंकि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने वहाँ पर रीडिंग में जाके सिलेक्ट ही नहीं किया। अच्छा मैं इसको यहाँ से रिव्यू करके चेक करता हूँ। ये इस टाइप का नज़र आया, ठीक है, देखो परफेक्ट है हमारा, यहाँ से इस टाइप का नज़र। अच्छा अगर मैं होम को डिज़ाइन खुद करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि शॉर्ट कोड वाला तरीका मेथड यूज़ हो, जैसा कि मैंने स्लाइडर रेवोल्यूशन में आपको क्लियर किया था कि मैं नहीं चाहता कि इस तरह का तरीका यूज़ हो, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद डिज़ाइन करूँ। तो मैंने क्या किया, इस वाले ब्लॉक को रिमूव कर दिया, मैं शॉर्ट कोड को रिमूव करने के बाद मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट करने के बाद ये देखो मेरे पास लिखा आ गया एडिट विद यूएक्स बिल्डर। मैंने यूएक्स बिल्डर पे क्लिक किया। यूएक्स बिल्डर बहुत ही कमाल का ये बिल्डर है, ठीक है, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा यहाँ पर यूएक्स बिल्डर एक मिनट, एक चीज़ भी यहाँ पर एलिमेंटर में जा रहा हूँ। अच्छा इम्पोर्ट है, ये फ्लैट स्टूडियो भी है इनका अपना। अगर मैं फ्लैट स्टूडियो में आता हूँ, इसमें बिल्ट इन बने बनाए टेम्पलेट पड़े हुए हैं, पूरी वेबसाइट के टेम्पलेट पड़े हैं, ठीक है। ये देखो पूरी वेबसाइट। अब मुझे ये वाला टेम्पलेट चाहिए, मैंने इसे क्या किया, प्रीव्यू करके चेक कर लो, नहीं करना तो इसे इंपोर्ट कर लो डायरेक्ट। ये इतने सारे पेजेस हैं, देख लो, ये टेम्पलेट है, सिर्फ एक पेज टेम्पलेट है, पूरी वेबसाइट टेम्पलेट नहीं। ये पूरी वेबसाइट मेरी क्या होगी, यहाँ पर डिज़ाइन होगी, इमेज भी दे दी उसने साथ ही, ठीक है। डन हुआ, अपडेट किया, अपडेट करने के बाद क्या हुआ, मैं यहीं से जा रहा हूँ इस पे जाने के बाद मैं आया सेटिंग में रीडिंग में आने के बाद स्टैटिक पेज कौन सा कर दिया मैंने, होम। अब देखो मेरी जब भी मैं वेबसाइट ओपन करूँगा वो मुझे होम पेज पे लेके जाएगा, और मेरा होम पेज मैंने ऑलरेडी आपको डिज़ाइन किया दिखाया। ये देखो मेरा होम पेज कुछ इस टाइप का डिज़ाइन हो गया। अभी मैंने डिज़ाइन नहीं किया, मतलब मैंने इसकी ये सेटिंग नहीं की, कस्टमाइज में जाके मैंने सेटिंग नहीं की। कस्टमाइज में जाके जब मैं सेटिंग करूँगा तब ये फुल विड्थ हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ टेम्पलेट लगाया। अब अगर आपको ये टेम्पलेट पसंद नहीं आ रहा तो डिलीट कर दो, राइट क्लिक करो, डिलीट करो पोर्शन, राइट क्लिक करो पोर्शन, डिलीट करो, राइट क्लिक करो पोर्शन, जो पोर्शन डिलीट करना है वो डिलीट कर दो। ये सेक्शन वाइज बन गया ना, जैसे कि हम HTML में बनाते थे एक सेक्शन, इसी तरह ये बना है। मैंने ये डिलीट कर दिया। अब जो सा रहने देना है उसे रहने दो। अगर मैं कहता हूँ ये रहने देता हूँ, मैंने ये यूज़ करना है, तो आप क्या करो, ऐड एलिमेंटर में जाओ, दोबारा फ्लैट स्टूडियो में जाओ। अब आप चाहते हो कि मुझे नहीं ये पसंद आया, मुझे कोई और मैं यूज़ करना मैं चाहता हूँ कि मुझे फुल पेज कोई और मिल जाए। मैंने कहा हाँ ये ब्लैक वाला, मैंने कहा यार ब्लैक वाला बहुत लग्जरी लग रहा है, मैं इसे बोल ठीक है। तो मैंने ब्लैक वाला लिया, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो अब ये क्या हुआ, ये ब्लैक वाला ऑलरेडी अप्लाई हो गया। अब वो नीचे जो लास्ट पे होगा वो मेरा वो भी देगा, जो सा मैंने एक सेक्शन रखा था। मैंने कहा था ये मैंने डिलीट नहीं करना। मैंने अपडेट करने के बाद अपडेट किया, अपडेट करने के बाद देखता हूँ वो कहाँ गया। अच्छा ये ऊपर ही आया हुआ। अच्छा अब इसे उठा के यहाँ से ये देखो फ्रंट पे कौन सा था, ये है ना, ये देखो इस पर क्लिक हुआ, सेकंड पे क्लिक हुआ। अब ऐसे करके ये देखो जिस पे जाना है वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इसे उठाया, उठाने के बाद इसे मैं लास्ट पे ले आया,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़ी सी फेवर चाहिए, 11 बजे एक जनाजा पढ़ने जाना है सर, मैं उधर निकल, तो ठीक। मुझे आप लीव दे दें। अच्छा, तो क्या हुआ, मैंने ये फ्लैट समझा उठा के नीचे, बेसिकली ये मैंने ऑलरेडी पहले यूज़ किया था यूएक्स, पर सिर्फ क्या है कि बता रहा हूँ कि पहली बार भी ऐसे ही चीज़ें यूज़ की जाती है एलिमेंटर पे। ये एलिमेंटर की तरह ही वर्क कर रहा है, कुछ नहीं है, एक थोड़ा सा बहुत आप देखोगे, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा जब आप यूज़ करोगे। ठीक है, अब मैंने ये लगाया, अब मैं देखता हूँ अपनी वेबसाइट को कैसी नज़र आ रही है, चेक करता हूँ। ओके, मेरी वेबसाइट कुछ इस टाइप की नज़र आ रही है, ये जो मैंने उठा के नीचे लेके आया ये। अच्छा, अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं चाहता कि ये कैसी नज़र आ रही है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर गया, इस पर जाने के बाद डबल क्लिक किया, इस पर जाने के बाद मैं राइट क्लिक किया, क्यों किया, क्योंकि मैं कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अपीयरेंस पे जाने के बाद कस्टमाइज़ पे गया। अच्छा, कस्टमाइज़ में जाने के बाद मैं लेआउट, डायरेक्ट हेडर है। अब हेडर में जैसे ही मैं हेडर में आता हूँ, सेम सेटिंग है, कोई मुश्किल नहीं है, ये देखो काफ़ी बड़ी सारी सेटिंग है। अब वो पूछ रहा है कि हेडर बनाना कैसे चाहते हो। ठीक है, ये लोगो लगा हुआ है, सेम देखो, अगर आप थोड़ा सा देखो, ये सेम टू सेम आपका जैसे वो बना हुआ था, एक्स्ट्रा थीम का बना हुआ था, उसी तरह का नहीं है। ये लोगो लगा है, ये सर्च बार लगी है, ये देखो ये सर्च बार लगी है, ये मेन मेन्यू लगा है। अगर गौर से देखो तो ये वही चीज़ नहीं है। ठीक है, ये देखो यहाँ से जाके लोगो, अब लोगो का स्टाइल चेंज कर सकते हो, ये देखो बताया उसने कैसे लगाना है। अगर देखा जाए ये वो चीज़ है, सेम टू सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं रिमूव नहीं कर रहा लोगो, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास लोगो नहीं है इस टाइम ना, तो मैं इसलिए ये लगा नहीं रहा। तो ये जगह, अब देखो अगर मैं चाहता हूँ ये मेन मेन्यू जो सा है, ये मैं क्लिक यहाँ ले आऊँ, उठा के यहाँ पर ले आता हूँ, ये देखो ये चीज़ यहाँ पर आ गई। और इसे अगर डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करो, एक मिनट, सेटिंग में आया, सेटिंग में आने के बाद अब ये साइज़ वगैरह इसके सारा कुछ दे रहा है। ये कुछ इस टाइप का भी बन सकता है, इस टाइप का भी बन सकता है, जैसे आपको लेआउट अच्छा लगे आप वैसे यूज़ कर लो। अच्छा, इसमें एक ये ऑप्शन आ रही, ये सर्च पूछ रहा है कौन सी लगानी, लाइट बॉक्स फ्लैट, मतलब जैसे मैं क्लिक करूँ ये देखो इस तरह का शो। ठीक है, तो मतलब डिफरेंट किस्म की सर्च बार लगाइए, प्लेस टाइप भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ें लगाई हैं इसमें। ओके, और यहाँ से उठा के आप लगा भी सकते हो। अब मैं पूछ रहा हूँ नेवा लगानी, मैंने उठाया और यहाँ पर नेवा लगा दी, कैसा, ये देखो नेवा ये वाला शो है। मतलब इतना अच्छा कमा, अगर नहीं लगाना इसको नीचे ले आओ, वापस ले आओ अपनी जगह। अब ये देखो ये नहीं लगाना तो ये वापस ले आओ। मैं भी ये देखो मेरे लिए देखो, अगर थीम है तो मैं भी न्यू हूँ इस थीम पे। ठीक है, मैंने नहीं यूज़ किया हुआ, मैंने यूएक्स बिल्डर यूज़ किया, मैंने ये थीम नहीं यूज़ किया, फ्लैट सम थीम नहीं यूज़ किया। अब क्या है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके सामने यूज़ कर रहा हूँ, और देख लो मैं कैसे ईजीली से यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, और मैं पहले भी ये यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, पर क्या कहीं देखो मैंने हर जगह अप्लाई करवा रहा हूँ चीज़ें। तो यही चीज़ें होती हैं जो कि हमें खुद डिज़ाइन, जैसे हम खुद डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, सेम है, अगर आप एक्स्ट्रा थीम की बिना पे देखो, ये एक्स्ट्रा थीम जैसा ये थर्ड वाला पोर्शन बना सकते हो। ठीक है, ये देखो ये आपका क्या हुआ है, दो बार सेम उसने बनाया, वो देख लो। अच्छा, मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे लेआउट पे जाना है। मुझे ये था, ये क्या हुआ था, मेरा हेडर था, मुझे किस पे जाना है, लेआउट पे। लेआउट में क्यों गया, मैं चाह रहा था फुल विड्थ हो मेरी लेआउट की, फुल विड्थ बॉक्स हो, फ्रेम ना हो। ठीक है, फ्रेम का मतलब ये फ्रेम आता है, बॉक्स ये आता है फुल विड्थ। अच्छा, फुल विड्थ है, पर ये वाला जो सा पोर्शन है ये फुल विड्थ नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा इस वाले पब्लिश कर रहा हूँ, इस वाले को फुल विड्थ करना है तो आपके पास सेटिंग में जाता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद होम है, देखते हैं यहाँ पर कोई ऑप्शन तो नहीं है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैं वापस जाता हूँ एलिमेंटर पे, मैं जाता हूँ पेजेस पे जाने के बाद मैं होम की सेटिंग एडिट करता हूँ, होम को एडिट करने के बाद मैं आया
डिफ़ॉल्ट की जगह अगर मैं पेज फुल विड्थ कर दूँ या पेज फुल विड्थ करता हूँ, अब देखते हैं कैसा मुझे नज़र आता है। मैंने ओपन करके देखा, ओके, तो चेक करो मेरी वेबसाइट को फुल विड्थ हो गई। ओके, तो क्या हुआ, ये मेरा फुल विड्थ हो गया। अब देखो मैंने लाइसेंस नहीं यूज़ किया, लाइसेंस करने के बगैर ही मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा फुल विड्थ हो गया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इजीली इसे यूज़ कर सकता हूँ, इसका सारा कस्टमाइज वगैरह जो भी। तो जिस सब जो से है, अब देखो ये जो सा यूएक्स बिल्डर है, ये यूएक्स बिल्डर जो सा है, ये बिल्ट इन अगर देखा जाए एलिमेंटर की तरह का बना हुआ है सारा चीज़। अगर आप कोई न्यू सेक्शन बनाना है, तो अब आपने न्यू बनाना है तो आप न्यू करो। अब मुझे चाहिए खुद बनाना है तो टाइटल ले लो, ये देखो टाइटल लिया। टाइटल लेने के बाद इसको डार्क करना है या लाइट करना है टेक्स्ट इसका, तो आप पे डिपेंड करता है। मैंने कहा डार्क करना है, डार्क करने के बाद सेंटर लेना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर आ गया, ठीक है, सेंटर आया। डार्क अच्छा नहीं लगा, लाइट अच्छा लग रहा था तो लाइट किया। लाइट करने के बाद अब फीचर है फ्लैट, सम फ्लैट है, सिंपल है, मैंने कहा सिंपल, ठीक है, सिंपल में अच्छा नहीं लग रहा तो ये फीचर में ठीक लगा। अच्छा, अब देखो इसकी हाइट, जो कि हाइट है वो आपने खुद देनी है। मैं कहता हूँ 500 पिक्सल, 500 पिक्सल हाइट आई, तो ये कुछ इस टाइप का आ गया। अब देखो टैक्स, इसके ऊपर जो टैक्स लिखा हुआ है वो, अब देखो अगर मैं वापस आता हूँ तो इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखो यहाँ सेटिंग पे क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करोगे, होम कहाँ लिखा है, बना रहे हैं ये टाइटल, ठीक है, ये टाइटल में आया पेज टाइटल। अच्छा, बिल्ट इन उसने कहा पेज टाइटल शो करवाना, मैंने कहा नहीं, मैंने पेज टाइटल ऑफ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब पूछ रहा है बैकग्राउंड कलर, मैंने कहा थोड़ा सा ये हो जाए, ओवरले देना है बैकग्राउंड के ऊपर, तो ये ओवरले दे दो, थोड़ा सा टच दे दो, ओवरले का टच दिया। अच्छा, अब मैं वापस आया यहाँ पर, इस तरह का बना टाइटल ऑफ किया, नेविगेशन ऑफ किया, बैकग्राउंड ऑफ किया, एडवांस में ये आ गया, ठीक है। पर जैसे ही इसे ओपन करते हैं तो इसके नीचे क्या होती है, रो आती है, एक रो के अंदर कॉलम आ रहे हैं, कॉलम के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं। तो हमें भी कुछ इस टाइप का डिज़ाइन करना है, ना कि हमें सिर्फ पेज लगा देना, हमें भी सेक्शन वाइज डिवाइड करना है। जैसे ये बनाया हुआ है, इसी को इसी तरह डिज़ाइन करना है हमें। इस तरह डिज़ाइन करेंगे तो ही हमें कुछ बेनिफिट होगा। ऑप्शंस, तो हम वापस करते हैं इसे डिलीट, इसे कर रहे हैं डिलीट करने के लिए। अब यहाँ तो आपके पास दो ऑप्शन है, इसको डुप्लीकेट कर लोगे, डुप्लीकेट करोगे तो आपको सारा आइडिया हो जाएगा कैसे आपने ये चीज़ लगानी है। तो ये चीज़ है। अब ये सेक्शन से मैं, हम भी यहाँ से रो की जगह पहले सेक्शन लेते हैं। अब सेक्शन लेने के बाद उसने पूछा कैसे आपने ये लगाना है, मैंने कहा मैंने कहा ये वाला पोर्शन, ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसके अंदर ये वाला लगाया। अब देखो कितना आसान हो गया। अब आपका सेम टू सेम उसी तरह बन गया जैसे कि उसने ऊपर वाले ने बनाया था। चेक कर, आपके पास रो आई, रो के अंदर कॉलम आए, कॉलम के अंदर ऐड कॉलम अगर करना है, कोड करना है वो भी कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर टेक्स्ट है, इसके अंदर कॉलम ऐड करना है तो वो कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक किया और ये इसके अंदर कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको खुद अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये फ्लैट सम का इसमें यूएक्स बिल्डर है, तो यूएक्स बिल्डर आजकल ऊपर जा रहा है, हाई लेवल पे जा रहा है, ये ना हर कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस पर भी आपको कमांड होनी चाहिए। अब आप लगा सकते हो। अब मैं आपको जब फ्रीलांसिंग बताऊंगा तो तब आपको ये बेनिफिट देगा कि आपको क्या इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है फ्रीलांसिंग में। अच्छा, मेन्यू मैंने डिज़ाइन नहीं किया इसलिए मेन्यू को शो नहीं होगा। अगर मेन्यू कोई डिज़ाइन किया होता तब ये शो होता। ओह, क्या हुआ? अच्छा, इसे मैंने अपडेट कर दिया या नहीं किया? ठीक है, वो वैसे ही मैंने इसे ऑन कर दिया था वापस। ओके, तो ये देखो
सेम टू सेम जैसे हमने डिज़ाइन किया था वैसे डिज़ाइन। ठीक है, तो अब जो भी पेजेस डिज़ाइन करने वो आपको खुद डिज़ाइन करने पड़ेंगे प्लगइन इंस्टॉल करके। थीम तो ऑलरेडी फ्लैट लग गया है, तो प्लगइन इंस्टॉल करके आपको मज़ीद इसमें जो चेंजिंग करनी है वो करनी पड़ेगी, तब आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा सारा। ठीक है, तो ये हो गया फ्लैटसम थीम का बेनिफिट। ओके, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो पूछें। तो इसी तरह थीम यूज़ करते हैं और कोई इसमें कोई रॉकन साइज नहीं है, सिर्फ यही चीज़ इसी तरह हम यूज़ कर रहे होते हैं। पर क्या होता है कि पेज बिल्डर जो सा होता है वो चेंज हो जाता है, डब्ल्यू बैकरी आ जाता है। ये आजकल यूएक्स है, यूएक्स पेज बिल्डर है। अगर गूगल करते हैं यूएक्स बिल्डर हम यूज़ करते हैं, यूएक्स बिल्डर है फ्लैटसम के लिए। ये देखो, अगर इसका कंपैरिजन करवाया जाए एलिमेंटर से तो मेरा ख्याल हर कोई कहेगा कि डिफरेंट है हर चीज़। एलिमेंटर इज़ बेस्ट पेज बिल्डर, एलिमेंटर इजियर टू ग्रिप ऑफ द पेज बिल्डर एंड इट आल्सो वन दैट डिलीवर यू मोस्ट फीचर फॉर फ्री and is a product drive solution to people who want to create an awesome page design all their own without having a coding skill in HTML. ठीक है, एलिमेंटर्स ने कहा अब व्हाट इज यूएक्स। द न्यू यूएक्स बिल्डर इज द ultimate tool for create awesome responsive website without having an experience with the coding. Create slider, panel and responsive page super fast with our brand new पेज बिल्डर फॉर द वर्ल्ड बस। ठीक है, मतलब अपनी जगह वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, ये इस चीज़ों को हम अगर एक चीज़ आपको यूज़ करनी आती है, एलिमेंटर आपको यूज़ करना आ गया, तो इसलिए आप कोई भी बिल्डर है, फ्यूजन बिल्डर है एवाटा का, वो यूज़ कर सकते हो, डीबी थीम यूज़ कर सकते हो, और भी इसके अलावा जो है सारा कुछ आप यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। डीबी थीम है, डीबी थीम भी आप यूज़ कर सकते हो। डीबी थीम की अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपकी वीडियो बना के भी आपको दिखा दूंगा कि डीबी थीम भी कैसे होता है, वो भी बहुत अच्छा थीम है ये। ठीक है, ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है इससे। तो फ्लैटसम पे रहते हैं, थीम रजिस्टर सिर्फ रह गया है, तो थीम रजिस्ट्रेशन मुझे लग रहा है इसकी अच्छा ये की लगी अपडेट कर। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसकी ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है, वीडियोस पड़ी हैं, वो फ्लैटसम की आप देख सकते हो। अब वो पूछ रहा है कि कब, अच्छा परचेज़ हुआ है, लाइसेंस डिटेल मतलब एक्टिव है, स्पोर्ट्स स्टेटस क्या एक्टिव है, यूज़र नेम JPL। ठीक है, ये वाला जो सा है हमारा ठीक लग गया है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें रजिस्ट्रेशन में क्या, अच्छा स्टेप सेटअप व्हील्स, ओके, तो टोकन रजिस्टर है, स्किप कर रहा हूँ, स्किप। वीडियो कैसे सर्च करती है? एक मिनट, ये देख लो जो सा मैं डेमो इंस्टॉल करने लगा, ये चेक कर लो। अच्छा, मैं दोबारा से एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। अगर अब देखो, मैं वापस आ रहा हूँ एक बार, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो फ्लैट थीम है ना, आपने पहले फ्लैटसम जो सी है आपने, मैं गया फ्लैटसम में, ठीक है। अब देखो, अब फ्लैटसम में जैसे ही मैं आया उसने मुझे क्या कहा कि आपका जो लाइसेंस है वो परचेज़ है, मतलब कब से है, 1970 से लेकर, ये एक्सपायर कब हो रहा है 2050 में, तब तक ये स्पोर्ट कार्ड है आपको, और स्टेटस क्या है, एक्टिव है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये उसने बिल्ड इन जो थीम था ना, उसने बिल्ड इन हमारे अंदर ही, उसके अंदर ही उसको क्रैक, मतलब जो भी किया है उसके क्या कर दिया, उसको 2050 तक वो उसे कर लिया है। अब मैंने क्या किया, सेटअप विजिट, मैंने क्या किया, गो पे क्लिक किया। अच्छा, अब टोकन है, टोकन मेरा ऑलरेडी जनरेट हुआ है, तो मैंने थीम को स्किप कर दिया। अब फ्लैटसम थीम, ये देखो चाइल्ड थीम जो है ऑलरेडी मेरा एक्टिव है, मैंने क्या किया, इसे स्किप कर दिया। अब देखो, ये वाला जो प्लगइन है मैंने इंस्टॉल करा, क्योंकि ये प्लगइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे मैंने क्या किया, स्किप कर दिया।
स्किप करने के बाद अब देखो वो कह रहा है इंस्टॉल डेमो कंटेंट, मैंने कहा कर दो। क्यों कर दिया? क्योंकि अब ये क्या होगा, ये सारी पोस्ट, पेजेस, ब्लॉग्स, सबमिशन, प्रोडक्ट और भी जो जो चीज़ें हैं वो सारा कुछ सारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगी, जो उसने बिल्ड इन हमें फ्री में प्रोवाइड किया थीम में। ठीक है, अब ये एक्टिव हो जाएंगे सारे पेजेस, ब्लॉग, सबमिशन, ठीक है, प्रोडक्ट, ओके, प्रोडक्ट भी ऐड हो जाती है सारी। ठीक हो गया, तो देखते हैं अभी। अच्छा, ओके, सारा कुछ एक्टिव हो गया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपको कौन सा डेमो चाहिए, डेमो बताओ कौन सा लेना है। ये इतने ज़्यादा डेमो है, ये डेमो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, कौन सा डेमो इंस्टॉल करूँ? कोई आइडिया? सो गए सारे? ठीक है, तो मुझे ये वाला ठीक लग रहा है, तो मैं ये वाला पा रहा हूँ। मैंने क्या किया, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद उसने क्या कहा, अच्छा आइटम्स को मैंने उसे क्या कर दिया, एग्री कर दिया। एग्री करने के बाद ज्वाइन फेसबुक ग्रुप मैंने करना हूँ। व्यू योर वेबसाइट, मैंने अब साइट अपनी व्यू कर दी। ओके, तो ये देखो, ये जो सा है ये तो मैंने खुद डिज़ाइन किया था, इसलिए ऐसा ही रह गया, बाकी ऊपर वाला चेंज हो गया। ठीक है, ये देखो awesome। अच्छा, ये चीज़ें जो सी हैं ये रह गई, क्यों रह गई हैं? क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं, यूएक्स, प्रोडक्ट स्टाइल, कॉलम 5, ये कोई एक आधा प्लगइन जो सा है वो इंस्टॉल नहीं हुआ। तो वापस जाते हैं। रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखते हैं हमारे पास बिल्डर। ये देखो पेजेस कितने आए हैं, 77 पेजेस आ गए टोटल। यहाँ पर मैं होम लिख रहा हूँ, होम पेज एक है, कितने 77 टोटल पेजेस हैं। देखने पड़ने हैं कौन सा पेज किसके लिए डिज़ाइन की। ये वाला पेज व्यू करते हैं, ये फ्रंट पेज है, ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन किया। क्योंकि अभी शॉप में हमारे पास देखते हैं, ओहो, प्लगइन हो जाते हैं। वो कॉमर्स का प्लगइन जो सा है वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, वो कॉमर्स का प्लगइन ही एक्टिव नहीं हुआ, तो इसलिए वो प्रोडक्ट शो ही नहीं करवा रहा। नेट बंद हो गया।